आज का टॉपिक है अपना वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, यानी कि माइक्रोब्स इन सेवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले जान लेते हैं अपन कि वाहित मल क्या होता है। तो वाहित मल या नगर निगम के व्यर्थ कचरे में मानव मलमूत्र और अन्य कार्बनिक व्यर्थ पदार्थ होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, वाहित मल जो अपने घर से मलमूत्र निकलता है, गंदगी निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, वाहित मल बोलते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश में सीवेज बोला जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में सूक्ष्मजीव होते हैं जो रोग फैलाते हैं। इन्हें सीधे नदी तालाबों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या बीमारियाँ हो सकती है। तो इसको नदियों में तालाबों में प्रवाहित करने से पहले इसका उपचार किया जाता है, जिसको बोला जाता है सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि वाहित मल उपचार संयंत्र। एसटीपी का प्रयोग कम प्रदूषित कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा कम प्रदूषण फैलाने वाला कर देते हैं इसको, फिर नदियों में बहाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो 3 तरीके से इसका मुख्यतः उपचार होता है। पहला होता है प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं अपन, इस वाहित मल का, इसमें क्या करते हैं, भौतिक अशुद्धियों को हटाते हैं निस्सेदन द्वारा और अवसादन द्वारा। ठीक है, भौतिक अशुद्धियों को हटाने के बाद अपन द्वितीयक उपचार करते हैं। द्वितीयक उपचार में जो इसको जैविक उपचार के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कार्बनिक अशुद्धि को हटाते हैं। किसके द्वारा करते हैं, सूक्ष्मजीव का प्रयोग करके कार्बनिक अशुद्धियों को हटाते हैं। लास्ट तो होता है तृतीयक उपचार। तृतीयक उपचार जो होता है, इसमें नाइट्रेट और फास्फेट को हटाते हैं, जिससे पानी पीने योग्य हो जाता है। आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, द्वितीयक उपचार क्या होता है और तृतीयक उपचार क्या होता है। इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्राथमिक उपचार में क्या होगा, द्वितीयक में क्या होगा और तृतीयक उपचार में क्या होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12th बायोलॉजी में बहुत सी बार पूछा जाता है। प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार जो होता है, इसमें वाहित मल की भौतिक अशुद्धियों को हटाते हैं। और कैसे हटाते हैं, तो 2 तरीके से हटाते हैं, एक तो निस्संदन द्वारा, एक अवसादन द्वारा। निस्संदन जो होता है, निस्संदन में क्या होता है, वाहित मल जो होता है, सीवेज जो होता है, उसको जल द्वारा तनु पतला करते हैं। मतलब वाहित मल जो रहता है उसमें पानी मिला देंगे, जल मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तनु हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है, बड़े बड़े पदार्थ या वस्तुओं को अलग कर देते हैं। मतलब जो वस्तु उसमें तैरने लगती है उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, ग्रिड चैम्बर में भेजा जाता है। ठीक है, ग्रिड चैम्बर में भेजने के बाद उसका होता है अवसादन। तो उसमें क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे बालू हो गया, छोटे छोटे पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा तल पे नीचे जाके जम जाएंगे। फिर उसके बाद में उसको क्या करेंगे, सीवेज को अवसादन टैंक में भेजेंगे। ग्रिड चैम्बर में भेजा, वहाँ पे क्या हुआ, पत्थर वगैरह, कंकड़ वगैरह, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तली में जाके बैठ गए। उसके बाद में अवसादन टैंक में भेजेंगे। यहाँ पर क्या होता है, नीचे तली में बैठ जाएंगे, कुछ निलंबित कण रहेंगे जो नीचे तली में बैठ जाएंगे। फिर अपन करते हैं द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार में मैंने अभी अपन को बताया था कि कार्बनिक अशुद्धियों को हटाते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, वायवीय सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको जैविक उपचार भी कहते हैं। वायवीय सूक्ष्मजीव जो O2 का प्रयोग कर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, इसमें वायवीय कवक लिया जाता है, वायवीय जीवाणु लिया जाता है, जिसको उन्नक या फ्लास्क में डाला जाता है। उन्नक क्या होता है, तो वायवीय विषमपोषी सूक्ष्म जीवों का समूह होता है। फ्लॉक्स से क्या होता है, O2 की उपस्थिति प्रयोग कर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, जिसे फिर जिसका पता BOD द्वारा चलता है। और उससे ये द्वितीयक उपचार तब तक किया जाता है जब तक BOD का मान कम ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद में तीसरा तृतीयक उपचार देखेंगे अपन। तो इसमें क्या करते हैं, नाइट्रेट और फॉस्फेट को हटाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लोरीन और पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके जल को पूरी तरह शुद्ध कर देंगे, जिससे वो पीने योग्य हो जाएगा। फिर उसको नदियों में छोड़ दिया जाएगा। ऐसे जो वाहित मल होता है उसका उपचार किया जाता है। बड़ी बड़ी सिटियों में इस तकनीक को अपनाया जाता है, ताकि पानी को पीने योग्य बनाया जा सके दोबारा। ठीक है, थैंक यू।